Assalamualaikum students. How are you all? Hope you all are fine at your homes. Today is our fourth lecture of science and the topic for today's lecture is organs form organ systems, which is on page number 11. So in our previous lectures we have studied about the cells, tissues, organs, right? So what is cell? What is cell? We all know that cell is the building block of a human body. Okay? And what is tissue? When cells work together, they form tissues. And what are organs? When tissues work together in a group, they form organs. And when similarly, organ system क्या है? Organ system is that when organs work together in a group, they form organ system. ठीक है. अब ऑर्गन सिस्टम्स हम लोगों ने ऑर्गन्स के भी दो काइंड्स पढ़ी थी. मेन काइंड्स थी प्लांट्स एंड एनिमल्स या प्लांट्स एंड ह्यूमंस. इसी तरह से आगे हम ऑर्गन सिस्टम्स के भी आगे पढ़ते हैं. तो दो मेन है टाइप्स विच इज प्लांट्स एंड ह्यूमन. प्लांट्स के आगे से टू मेन ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो हैं शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. सिमिलरली ह्यूमंस हैव नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके अलावा भी बहुत से हैं जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है एटसेट्रा. सो let's move towards them. So now we have root systems and shoot system. रूट सिस्टम रूट्स पे ये कंसिस्ट कर रहा है. रूट्स पे जो कि अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती हैं, ज़मीन के नीचे प्रेजेंट होती हैं. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स? द फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सोर्स फ्रॉम द सॉइल. यानी कि हमने जो ज़मीन मट्टी में रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या काम करती हैं वहाँ पे कि वो वहाँ मट्टी से पानी और डिफरेंट सॉइल्स जिनकी ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और आगे उसके स्टेम तक पहुँचा देते हैं. ठीक है. सिमिलरली अब रूट सिस्टम किस पे कंसिस्ट कर रहा है? रूट सिस्टम रूट्स पर एंड इट्स ब्रांचेस पर, यानी कि रूट्स एंड इट्स फर्दर ब्रांचेस, इन पर कंसिस्ट कर रहा होता है रूट सिस्टम. ठीक हो गया. रूट सिस्टम में हमने 3 मेन पॉइंट्स पढ़े. फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस. सेकेंड वन इज इट्स फंक्शन एंड थर्ड वन इट्स वेयर इट इज प्रेजेंट. ठीक हो गया. सेकेंड हमारे पास आता है शूट सिस्टम. व्हाट इज शूट सिस्टम? शूट सिस्टम दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द ग्राउंड, यानी कि जो हिस्सा पौधे का या दरख्त का ज़मीन के बाहर होता है वो पूरा क्या कहलाता है? शूट सिस्टम कहलाता है. अब शूट सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? स्टेम आ जाता है यानी कि तना, लीव्स पत्ते, ब्रांचेस उसकी टहनियाँ या शाखें एंड फ्लावर्स. ओके. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ शूट सिस्टम? शूट सिस्टम का क्या फंक्शन है? शूट सिस्टम हेल्प्स इन द फूड मेकिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सीड प्रोडक्शन. अब फूड मेकिंग की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था कि कौन सा ऑर्गन था प्लांट का जो हमें फूड बनाने में मदद दे रहा था या फूड बना रहा था. तो दैट इज लीव्स. लीव्स हेल्प इन मेकिंग फूड. सो शूट सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन फूड मेकिंग. सेकेंड इज सीड प्रोडक्शन. सीड प्रोडक्शन के लिए हमारा जो था वो फ्लावर्स थे जो सीड प्रोड्यूस कर रहे थे. तो उसके अंदर हम लोग तो शूट सिस्टम में हमारे पास का फंक्शन आ गया सीड प्रोडक्शन का. मूवमेंट ऑफ वाटर की हम बात करें तो जो रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब करके आगे स्टेम तक दिया तो वो ब्रांचेस से आगे जाएगा फ्लावर्स में या फ्रूट्स की तरफ को मूव करेगा. तो वो क्या आएगा? मूवमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. 3 हम लोगों ने इनके दरम्यान में बड़े डिफरेंस भी आ सकते हैं या हम लोग अगर इनका कंपैरिजन करें तो फर्स्ट वन इज वेयर इट इज प्रेजेंट. रूट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द अंडर द सॉइल एंड शूट सिस्टम शूट्स इज लोकेटेड आउटसाइड द सॉइल और आउटसाइड द ग्राउंड. सेकेंड वन इज द फंक्शन of root system is to absorb water and salts from the soil and the shoot system's function is to help in food making, movement of water and seed production. थर्ड वन इज what are they consists of? उन पे वो किस में बनते हैं? ये कौन कौन से उनके अंदर पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? तो रूट सिस्टम में हमारे पास रूट्स एंड ब्रांचेस एंड शूट सिस्टम हैज स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन. So students, our human body has so many organ systems. Some of them have been described in your books. So first of them is digestive system. What is digestive system? हम लोगों ने खाना खाते हैं हम जो, उसके बाद क्या होता है उसके साथ? कोई आइडिया है किसी को? सोचें. चले मैं बताती हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है. कि जब हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हज़म करने का पूरा निज़ाम जो एक आ जाता है कि किस तरह से खाना हज़म होगा, किस तरह से वो आगे जाएगा
ठीक है, उसमें से वेस्ट मटेरियल्स किस तरह से, जो वेस्ट था सारा कुछ वो बाहर कैसे निकलेगा, या फिर जो है हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स जो थे वो किस तरह से सेपरेट आउट होंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा आ जाता है। कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, हमारे मुंह में इस्तेमाल होता है माउथ। तो माउथ में हमारे पास आते हैं टीथ एंड टंग। स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। फिर उसमें क्या होता है कि जब हमने खाना मुंह में डाला तो उसका हम च्यू करते हैं, ठीक है, चबाते हैं। ग्राइंड करने में टीथ जो है वो उसको मदद देते हैं, हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेज में। और फिर टंग जो है क्या करती है कि टंग उस फूड को पीछे की तरफ को, हमारे माउथ की बैक साइड की तरफ को पुश कर देती है ताकि वो फूड पाइप में एंटर हो जाए, ठीक है, खुराक की नाली। फूड पाइप में एंटर हो जाता है जब वो फूड, तो फिर क्या होता है कि वो आगे से नीचे स्टमक की तरफ को मूव करता है। लिवर एंड स्टमक जो है ये दोनों डाइजेशन में मदद देते हैं। स्टमक के अंदर कुछ एसिड्स और एसिड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, वो सिर्फ फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फूड। स्टमक के बाद हमारे पास जो खाना है वो आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स की तरफ, वहाँ से वो उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और यूजफुल सब्सटेंसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो फिर वेस्ट रह जाता है वो आगे फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। So now we have respiratory system and circulatory system. First we will talk about respiratory system. Respiratory system क्या है? Respiratory system is the process or is the system which helps in breathing, ठीक है, जो हमारी सांस लेने के पूरा जो अमल है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, हमारा नोज है, हमारा विंड पाइप है, एंड देन लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स है कि एयर है वो हमारे नोज के थ्रू एंटर होती है, फिल्टर होके वो जाती है विंड पाइप में, और विंड पाइप से भी वो फिल्टर होके आगे जाती है हमारे लंग्स की तरफ, और लंग्स से फिर जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो उसको यूज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बट जब बाहर को सांस लेते हैं तो एक्सेल आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या फंक्शन है कि ये हमें सांस लेने में मदद देते हैं। एंड थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि इसका क्या फंक्शन है, ये हमारे पूरी बॉडी में इंसान की ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेट किस तरह से होता है कि जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, जब उसमें से ब्लड पंप करता है वो, तो जो वेन्स और आर्टरीज यानी कि जो ब्लड वेजल्स हैं हमारी, वो क्या करती हैं कि वो उनको लेकर बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं, और वेन्स फिर उनको लेकर वापस हार्ट की तरफ भी आती हैं। अब कौन सी जो है ब्लड वेजल्स वो लेके हार्ट से ब्लड को बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएंगी, और वापस कौन सी ब्लड वेजल्स बॉडी पार्ट्स से ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ आएंगी। तो क्या है, वेन्स जो हैं ये हमारे बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर हार्ट की तरफ को मूव करती हैं, एंड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। हियर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, डू यू नो हार्ट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गन। हाउ? हमारा जो हार्ट है वो सारी ज़िंदगी यानी कि हमारी होल लाइफ जो है वर्क करता रहता है, लेकिन फिर भी ये कभी भी थकता नहीं है, डजेंट गेट टायर्ड। Now let's move towards the topic of nervous system. The fourth system is nervous system. Nervous system क्या है, ये ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स पे कंसिस्ट करता है। ब्रेन, स्पाइनल कोड बिल्कुल इसके साथ, जहाँ पे हमारा जो मेडुला है यानी कि ब्रेन स्टेम है वो आती है, उसके नीचे से हमारे पास ब्रेन स्टेम स्टार्ट होती है। एंड नर्व्स, नर्व्स क्या काम करते थे, मैसेजेस कैरी करते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द ब्रेन। अब इसी तरह से नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे पास नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है कि इट कैरीज मैसेजेस, एंड किन किन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास है ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स द टिडबिट्स, पेज नंबर 13। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने सेल्स से मिलके बनती है, वो मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। इसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि वो प्लांट्स जिन पर फूल लगते हैं वो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं। अब हम वाटर एनिमल्स की बात करते हैं जो कि पानी में रहते हैं जानवर, वो क्या है, वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किडनी है। ने एक फंक्शन नहीं आपको भी पढ़ाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम था जो आप नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो एक्सक्रीट आउट कर जाते हैं, तो उसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो किडनी प्ले करती है। अब किडनी का क्या फंक्शन है कि किडनी क्या रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी और द ब्लड, हमारे जो ब्लड में या बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो किडनी उनको रिमूव करके
बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती है, और इसके अलावा हमारी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। वन मोर पॉइंट इज, डू यू नो अबाउट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी? आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। आप लोग को आइडिया है कि हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है वो किससे कवर्ड होती है? आउटसाइड उसकी स्किन से। तो जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है? वो स्किन है, ठीक है, स्किन। अब वो जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है हमारी स्किन की, वो किससे मिलके बनती है? वो डेड सेल्स से मिलके बनती है, डेड सेल्स। अब खुद आप लोग ये सोचो कि क्या ये स्ट्रेंज नहीं है कि हम लोग अपने डेड सेल्स को ऊपर इतनी मेहनत करते हैं कि वो अच्छे नज़र आए, है ना। ओके, व्हाट इज़ ऑर्गेनिजम्स? अब हम लोग को पता है कि हमने ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम पढ़े थे, टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ लिए। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स जब सिंगल था वो क्या हमारी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी ह्यूमन बॉडी का, सेल, जिससे मिलकर ह्यूमन बॉडी बनती है। इसी तरह से जब सेल्स एक ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं तो वो टिश्यूज़ बना देते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास है बोन टिश्यूज़, ठीक है। थर्ड, फिर अगर हम लोग टिश्यूज़ ग्रुप की फॉर्म में काम करें तो वो ऑर्गन्स बना देते हैं, विच इज़ एग्जाम्पल क्या है? लिवर। जब ऑर्गन्स ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली जब ऑर्गन सिस्टम्स मिल के काम करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन बीइंग, हम, ठीक है। So students, your chapter has been finished. So if you have any difficulty in your chapter, you can ask me. Stay safe, stay home. Allah Hafiz.